थी बाउंड्री, कोई क्वेश्चन है तो इसके अंदर आप बताओ सर। प्रेम के ऊपर आपका क्या मानना है? प्रेम प्रेम देखो लाडले, ऐसा है कि प्रेम जब प्रेम था तो वाकई में प्रेम था। जब से प्रेम ये प्यार और लव में कन्वर्ट हुआ है ना, तब से थोड़ा सा संकट छा गया है। एक तो ये ले बैठे हमारे देश में बॉलीवुड वाले, इन्होंने पूरी छवि खराब कर दी। हमारे देश में पुलिस की छवि खराब करने का काम किया है इन बॉलीवुड वालों ने, जचा के बुरी तरह से काम किया है। हमारे भारत का जो परिधान बिगाड़ा है इन बॉलीवुड वालों ने इतना भयंकर बिगाड़ा है। ये दूरदर्शन में फोकट में दिखा दिखा के, चैनल्स दिखा दिखा के आजकल ये इन बॉलीवुड वालों ने और एड वालों ने ऐसा काम कर दिया है कि आज के टाइम परिवार में 2 आदमी साथ बैठ के हम लोग एड नहीं देख सकते, टीवी नहीं देख सकते। ऐसे ऐसे एड देने लग गए हैं, ऐसे ऐसे सीरियल दिखाने लग गए हैं जिसके अंदर न कोई इनका वेशभूषा का ध्यान रहा है, न कोई परिधान का इसमें यहाँ पर ध्यान रहा है। अब बात आती है प्रेम पे। देखो अब कुछ बच्चे हैं, मैं 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूँ, वो कई कमेंट्स कर रहे हैं सर प्रेम पर क्या मानना है, वो 35 टुकड़े हो गए। देखो ऐसा है कि प्रेम वाकई में जब प्रेम था, जब ये संस्कृत का वर्ड था, जब से प्रेम था ना, तो वाकई में इस प्रेम का अर्थ प्रेम निकलता था। अब कई ऐसे भी बोलते हैं सर क्या लव मैरिज करनी चाहिए? देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, लव मैरिज प्रेम विवाह है। हमारे समाज में, हमारे वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ऐसी विवाह जिसमें 4 विवाह ऐसे जिनकी प्रशंसा की जाती है। ब्रह्म विवाह होता है, देव विवाह होता है, प्रजापति विवाह होता है, अर्श विवाह होता है। 4 विवाह ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रशंसा नहीं होती है, जिसके अंदर राक्षस विवाह है, दैत्य विवाह है, पिशाच विवाह है, असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है ना। तो गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह बोलते हैं, जिसकी समाज कभी प्रशंसा नहीं करता था, कभी प्रशंसा नहीं करता था, इसकी कभी आज तक प्रशंसा नहीं की गई है। दूसरी बात, आप प्रेम कह किसे रहे हो? मतलब आप प्रेम अट्रैक्शन को प्रेम नाम दे रहे हो। आपके दिमाग में जो आकर्षक है, आकर्षण है, आप उसे प्रेम दे रहे हो। माना कि प्रेम आपका एक बहुत बड़ी जरूरत है, माना आवश्यकता ही सबसे बड़ी प्रेम होती है। प्रेम की सिर्फ डेफिनेशन समझो तो सही आप। प्रेम को आप मापने लगो यार, इसकी कोई पैमाना परिभाषा बैठाओ तो साहब ये समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा माना जाता है, ये बहते हुए पानी से भी ज्यादा स्वच्छ माना जाता है, इस बड़े आसमान से भी खुला माना जाता है। माँ जो आपको 9 माह पेट में लेकर घूमती है, और एक माँ जिसको पता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, मेरी बेटी को क्या चाहिए, क्या उसको आवश्यकता है, आपके बिना बोले वो कुछ सब कुछ आपके लिए कर रही है, और वो पूरे परिवार के लोग कर रहे हैं, वही सच्चा प्रेम है, वही प्रेम होता है। एक भौंकने वाला बुलडॉग, बड़े दांत वाला जीव निकालने वाला कुत्ता जो पड़ोस में किसी को देखता है तो तुरंत लपक के पड़ता है, ऊपर पैर पकड़ लेता है, और आप उसके कुछ भी कर रहे हो, कुछ मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास बैठा है, आपको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम तो पशु करते हैं, उनसे सीखें आप, प्रेम बोलते हैं। ये सेंटर पार्क में घूमना, जुबार सर्किल पे घूमना, इधर सड़कों पे घूमना, मोटरसाइकिल बिठा के पीछे जफे गाल के गेड़ी मारना, इसे प्रेम का नाम दे रहे हो आप। ये प्रेम नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रातें, बातें या रातें जो भी मानो आप। यानी आजकल लोगों ने, यानी आपके आकर्षण को, आपके इस कामुक भावना को ही क्या दे दिया, प्रेम का नाम दे दिया है, जो गलत है। समाज में कई बार मैं खुद समाज की बातों का विरोध करता हूं, करने वाली बातों का, कुप्रथाओं का विरोध किया जाता है, हर बात का नहीं। चाणक्य जैसे लोग महान विद्वान हैं, समाज शास्त्र में इतने बड़े बड़े आदमी लिख कर गए हैं, तो वो गलत नहीं लिख कर गए हैं। एक तो बॉलीवुड वालों ने मामला इतना बिगाड़ के छोड़ दिया है कि आप जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, एक पोस्ट को देखा, अच्छा क्रिकेटर, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा बढ़िया खेलती है, बढ़िया एक अच्छी रैंक पर है, और आप बहुत बड़े अंतराल पे, अंतरजातीय लेवल पे चले जाते हो, तो इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, और भुगत रहे हैं। जब बोल रहे प्रेम ही था, तो साहब प्रेम के कभी 35 टुकड़े होते हैं क्या? जंगलों में प्रेम बंट रहा है, जंगल के अंदर प्रेम के टुकड़े मिल रहे हैं, ये प्रेम होता है? इसे प्रेम नहीं, वो एक आकर्षण था, आकर्षण पूरा हुआ और मन की वासना पूरी हुई और बस हो गया प्रेम, वो प्रेम था। अब कई बोलेंगे सर जी, तो सर हमें कुछ पसंद हो, हम क्या करें? आप कर सकते हो ना। आपको निर्णय करने की सबसे पहले ये बात कि आप में निर्णय करने की क्षमता है क्या? जब आप में निर्णय करने की क्षमता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं ना। पहली बात, जिसमें निर्णय करने की क्षमता होगी वो ऐसे झमेले में पड़ेगा ही नहीं।
आप में निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। नई क्षमता है तो आपके घर वाले कोई बेवकूफ प्राणी नहीं है, वो निर्णय आपके लिए अच्छा लेंगे। आपको मान लीजिए आपको कोई आपके दिमाग में डिसाइड है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए, आप बोलोगे सर मेरे लिए, मुझे मेरे जीवन में संविधान कहता है कि मैं मेरे जीवन में मैं मेरे हिसाब से मैं मेरी विवाह कर सकता हूं, मुझे मेरा चुनने का अधिकार है। आप चुनो, चुनने के बाद उस बात को समाज के बीच में लेकर जाओ। जो काम आपका समाज करेगा, आपका परिवार करेगा, क्योंकि आप में अकेले में निर्णय करने की क्षमता बड़े स्तर पर नहीं होगी। हो सकता है आप पढ़ाई करने का निर्णय अच्छा कर सकते हो, पर आपके जीवन का आप अच्छा निर्णय कर पाओ, क्या ये जरूरी है? क्या नहीं है जरूरी। आप अपने जीवन का बड़ा निर्णय कर पाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए जो आप निर्णय कर रहे हो, जो आप किसी चीज को लाइक कर रहे हो, तो जरूरी बनता है कि उसे आप अपने समाज के सामने लेकर जाओ, परिवार के सामने लेकर जाओ, वो निर्णय करेंगे। ये निर्णय करने का अधिकार आपके समाज और परिवार का है। आपने देखा है घटनाएं आजकल तलाक होते सीधे मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट तो एक तरफ करता है बिहार रहना है, नहीं रहना, नहीं रहना बस ठीक है। पहले ऐसे मामले होते थे ना, यही बोलते थे नहीं रहना है। मामले पहले भी परिवार में होते थे, लड़ते पहले भी परिवार में थे, लेकिन उनको परिवार और समाज बैठते थे, दोनों पक्ष बैठते थे। हमारे घर का जो फौजदार कोर्ट होता था ना, बड़ा शानदार होता था। घर बैठ के चार दीवारी में बैठ के उनको समझाते थे, पर बता तेरा इश्यू क्या है, बता तेरा इश्यू क्या है। दोनों इश्यू को बराबर रखा जाता, बोले तू एक बार तुझे झुकना पड़ेगा, एक बार तुझे झुकना पड़ेगा, और दोनों की बातों को इस प्रकार रख दिया जाता था और दोनों को आपस में समझाइश करके साथ रख दिया जाता था। लेकिन समाज और परिवार कभी तलाक नहीं होने देते थे। जब से जी मेरे पास राइट्स है, मेरे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है और लोग उसका मिसयूज भी कर रहे हैं। संविधान का भी गलत नहीं है, संविधान अपनी जगह सही है, लेकिन उसको फॉलो करने वाले तो ढंग से होने चाहिए ना। आप उसका मिसयूज करोगे, आप तो अलाउद्दीन खिलजी बन रहे हो यार। आपके पास ताकत है तो उसका सदुपयोग करो ना। यही अड़प लूं, वही अड़प लूं, यही अड़प लूं, वहां जोर करवा दूं, ये करवा दूं, तो आप उसका मिसयूज क्यों कर रहे हो? सदुपयोग करो। आप में जिस दिन निर्णय करने की क्षमता आ जाएगी ना, तो समाज आपको ऑटोमेटिक आपको चुनकर आपके बड़े ओहदे पर ले आएगा। और जिस दिन आप में निर्णय करने की क्षमता होगी, तो फालतू की झमेलों में आप पड़ोगे ही नहीं। रही प्यार एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपकी माँ आपको सुबह उठाती है तो उसको पता है कि इस बेटी को ढंग से नहीं तैयार किया तो ये नादान के लोग बेवकूफ कहेंगे, इसको पता नहीं कैसे कैसे ताने देंगे। तो उसका भी कहीं ना कहीं वहां पर भी एक आवश्यकता है कि मैं इस बच्चे को एक संस्कारी बनाऊं, अच्छा बनाऊं। तो कहीं ना कहीं प्यार एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो परिवार में और समाज में आपस में हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपस में गुड बॉन्डिंग होती है। अच्छी बॉन्डिंग को भी प्रेम कहा जाता है, प्यार कहा जाता है, लव कहा जाता है। मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए ये कर जाऊंगा, फलाना कर जाऊंगा। इसे प्यार नहीं, बावड़ापन कहते हैं। चाहे वो कोई भी करे, इसे बावड़ापन कहते हैं। एक उम्र आती है, एक दौर आता है हमारे शरीर में। टीनेज का जो दौर होता है, तो शरीर में एक उबड़ाव होता है। टीनेज के बाद जैसे आप इसे पार करते हो, इस उबड़ाव के बाद जस्ट बाद में कुछ हार्मोन्स ऐसे खतरनाक, मतलब ऐसे कई बार नहीं होते। जैसे मान लो एक क्लास में दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीनेज वाले होते हैं, जो किशोरावस्था वाले होते हैं। छोटा सा कोई डायलॉग मार दिया कि आंखों से आंखें मिले तो उसे प्यार कहते हैं, वो बोलेगा वाह 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 गुरुजी मजा आ गया, वाह 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 वाह। पढ़ने वाला बच्चा बोले गुरुजी काम की बात करो ना, काहेगा आंखें से आंखें मिला रहे हो, वो नहीं बोलता है, क्योंकि वो उसके वो जो अंदर हार्मोन्स, वो जो बैक्टीरिया अंदर काम करे वो डाउन हो चुके हैं। वो कह रहा है सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया तैयारी कर ले, बस यही है। तो एक तो आजकल के ये गाने नए नए आ रहे हैं ना, ये गंदे गंदे गाने आ रहे हैं। ये सेलिब्रिटी भी क्या है, ये बहुउद्देशीय परियोजना चलती है इनके दिमाग के अंदर। परिवर्तनशील जमाना चलता है, 2 साल कोई, 5 साल कोई, बाहर की फ्रेंड अलग, फैमिली फ्रेंड अलग, घर का फ्रेंड अलग, इवनिंग का अलग, मॉर्निंग का अलग, नून का अलग, अलग अलग फ्रेंड चलते हैं इनके। इनकी बराबरी आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, मैं भी आपके साथ शामिल हूं, अपन नहीं कर सकते। वो अलग दुनिया के लोग हैं, उनकी दुनिया अलग चल रही है, उनकी दुनिया चलने दो, उनकी दुनिया। तो एक तो समाज परिवार को फॉलो करो, और दूसरा इन चीजों को, बॉलीवुड वालों को और ये नए नए जो गाने आजकल आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके ये करते हैं, इन चीजों से बचो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, क्या है वो, ये सब चीजें पैर पैर के पता नहीं क्या।
परिधान तो हम भी पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या सब कुछ आता है, लेकिन क्या पहन के आ रहे हैं वो। और वैसे हम लोग देखेंगे तो साहब यही होगा, प्यार ही होगा, और क्या होगा। प्रेम को प्रेम रहने दो, प्यार और लव में कन्वर्ट मत करो। प्रेम जो रहेगा वो आपको पता है, वो घर वाला माँ बाप वाला प्यार होता है। ठीक है साथियों, यही होता है प्यार। बड़े आए सवाल